हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। ये सेशन मिक्सचर्स एंड एलिगेशन के ऊपर एक रिकॉर्डेड सेशन है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट फास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। तो आप यहाँ से सीख लीजिए पहले कि एलिगेशन को यूज़ कैसे करते हैं। फिर हम धीरे धीरे देखेंगे कि मिक्सचर्स के क्वेश्चन में एलिगेशन कैसे यूज़ हो सकता है। अगर आप इसके ऊपर देखेंगे तो एलिगेशन का यूज़ दूसरे एरिथमेटिक के टॉपिक्स में भी किया जा सकता है फॉर क्वेश्चंस अदर देन मिक्सचर्स। तो एलिगेशन का यूज़ कम्प्लीटली कैसे हो रहा है वो हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो आप उसको ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देखिए कि एलिगेशन कहाँ कहाँ लग सकता है। इस चैप्टर में, इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम ये देखेंगे कि मिक्सचर्स में एलिगेशन कैसे लग सकता है। तो आप वहाँ से इसको देखिए और इस वीडियो को भी देखिए। तो इन दोनों वीडियो से आपको एलिगेशन कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा और एलिगेशन को लेके जो एक एवरलास्टिंग जो डाउट है वो किसी के मन में कभी भी नहीं रहेगा। तो लेट्स बिगिन द सेशन। मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं। मैं आपको धीरे धीरे समझाने लगूंगा अभी कि एलिगेशन यूज़ कैसे होता है और एलिगेशन किस तरीके से लगाना होता है और एलिगेशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो मैं पहले जो कुछ कुछ क्वेश्चंस है उनको मैं स्किप कर दूंगा जिनमें एलिगेशन का यूज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जस्ट 1 मिनट यहाँ से। ओके, तो अभी देखो एलिगेशन है क्या, एक्चुअली एलिगेशन क्या होता है और एलिगेशन लगता कैसे है। देखो, अगर आप मान लो कि यहाँ पे दो चीज होता है, मतलब मान लो कि दो क्लास है। ठीक है, मैं मान लेते हैं कि दो क्लास है, एक है क्लास ए, एक है क्लास बी। ठीक है, इस क्लास ए और क्लास बी में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जो क्लास ए और क्लास बी में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 2 और 3 के रेशियो में है मान लो। ठीक है, वो 2 और 3 के रेशियो में है मान लो। करेक्ट। तो अभी क्या होगा कि इनका जो एवरेज मार्क्स है, सपोज कोई टेस्ट हुआ है और इनका जो एवरेज मार्क्स है वो मान लो कि क्लास ए में एवरेज मार्क्स है मान लो कि 40 और बी में है मान लो 50। ठीक है, मतलब क्लास ए में और बी में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 2:3 के रेशियो में है। अभी मुझे ये नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स है, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। और जो एवरेज मार्क्स है वो 40 और 50 है, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज है, वो रेशियो है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एक रेशियो है बस। ठीक है, दैट इज ए सिंपल रेशियो। और जो नीचे जो है एवरेज मार्क्स वो कोई नंबर है। ठीक है, वो कोई नंबर है। अभी हमसे अगर किसी ने पूछा कि अगर मैं बताना चाहूँ कि क्लास ए और क्लास बी के स्टूडेंट्स को मिला करके, क्लास ए और क्लास बी के स्टूडेंट्स को मिला करके उनका एवरेज कितना है, तो हम वो कैसे निकालेंगे। तो वो निकलता है एलिगेशन से, वो निकलता है एलिगेशन से। ठीक है, ये एक बात है कि एलिगेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, इन पांचों में से क्लास ए और क्लास बी के स्टूडेंट्स का रेशियो, क्लास ए के स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स, क्लास बी के स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स और क्लास सी के स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स, सॉरी क्लास सी बोल रहा हूँ, कंबाइंड जो एवरेज है वो। इनमें से कोई भी चीज, इसका मतलब कोई भी दो चीजों का अगर रेशियो दिया हुआ है क्वांटिटी का, और दूसरा चीज जो आपको एवरेज अगर दिया हुआ है, तो हम वहां पे एलिगेशन लग सकता है। ठीक है, इसका डिटेल्ड अप्रोच मैंने अपने रिकॉर्डेड जो हमारा पेड बैचेस चलता है उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि एलिगेशन क्यों लगता है, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आई मीन ओरिजिनेट हुआ है और क्यों लगता है एलिगेशन, कैसे लगता है। तो ये तो एक यूट्यूब रिकॉर्डेड सेशन है, तो मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है, तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये समझा दूंगा कि एलिगेशन लगता कैसे है, बस दैट्स इट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो, पहले मैं इस चीज को मिटा देता हूँ, 2:3 रेशियो को मिटा देता हूँ। ठीक है, और मैं मान लेता हूँ कि इनका जो एवरेज है ना वो मान लो 44 है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्लास ए के स्टूडेंट्स का जो एवरेज मार्क्स है वो 40 है, क्लास बी के स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क 50 है, और दोनों को मिला के जो एवरेज है वो 44 है। अभी हम लगाएंगे इस पे एलिगेशन। एलिगेशन कैसे लगेगा, 50 से यहाँ से ये माइनस करना है, देखो यहाँ से ये माइनस करना है, यानी कि 50 माइनस 44 करना है, कितना आएगा, आप बोलेंगे सर 6। फिर क्या करना है आपको, 44 से 40 को माइनस करना है, तो 44 से 40 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलेंगे सर 4। ये जो दो नंबर आया है इसी ऑर्डर में 6 और 4, यानी कि अगर मैं इसका रेशियो काटूंगा तो ये 3 और 2 का रेशियो देगा।
और यही है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो, एंड दिस इज द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन। ठीक है, यही है एलिगेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लास ए और बी के स्टूडेंट्स का रेशियो हमको नहीं पता था, मैंने मान लिया कि मुझे नहीं पता था, मैंने एक एवरेज एज्यूम किया कि क्लास ए के स्टूडेंट्स का एवरेज 40 है, क्लास बी के स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क 50 है, और ओवरऑल जो कंबाइंड एवरेज है वो 44 है। तो जब भी मैं यहाँ पे एलिगेशन लगाऊंगा तो 50 माइनस 44 आएगा 6, 50 माइनस 44 आएगा 6, और 44 माइनस 40 आएगा 4। तो ये जो 6 और 4 है यही रेशियो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। ठीक है, यही रेशियो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। इट्स क्लियर, इट्स वेरी क्लियर, बिल्कुल सिंपल बात है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि तीन नंबर है, एक है 41, एक है 47, एक है 43। तो एलिगेशन कैसे लगेगा, आप हमेशा याद रखना, यहाँ से बड़ा से छोटा वाला। ये 47 बड़ा है, 43 छोटा है, तो ये आएगा 4 और ये आएगा 2। पहले हुआ 47 माइनस 43, फिर हुआ 43 माइनस 41। ठीक है, तो 4:2 यानी कि 2:1। तो इस केस में नंबर का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 2:1। ये पहले सीख लो कि एलिगेशन लगाते कैसे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एलिगेशन मिक्सचर में क्यों लगता है और कैसे लगता है। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये हो गया कि एलिगेशन लगता कैसे, माइनस करेंगे, सिंपल बात है। अभी बात है कि एलिगेशन लगेगा किस पे। देखो, अभी मैंने आपको बोला ये एक समथिंग एवरेज था, समथिंग एवरेज मतलब मैं यहाँ पे जैसे बोल रहा था प्रीवियस स्लाइड में कि ये क्या था, ये और ये क्या था, ये एवरेज मार्क्स था। और एवरेज मार्क्स क्या है, टोटल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, टोटल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जब भी एलिगेशन जिस उसी चीज पे लगेगा जिसको हम एक एक्स बाई वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो, टोटल मार्क्स बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे मैंने एलिगेशन लगाया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो आया। टोटल मार्क्स बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे मैंने एलिगेशन लगाया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो आया। टोटल मार्क्स बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे मैंने एलिगेशन लगाया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो आया। सिंपल बात है। तो एलिगेशन किस किस चीज पे लग सकता है, आप मान लो कि जब भी कोई मिक्सचर बनता है, कोई मिक्सचर बनता है, सपोज कोई मिक्सचर है, ये मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। ठीक है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें 60% इसमें मिल्क है,
तो आप बोलेंगे सर मिल्क और वाटर का अगर मैं रेशियो बताऊं तो यहाँ पे 60% अगर मिल्क है तो 40% वाटर होगा, तो मैंने अगर रेशियो काटा तो 3:2। मैं यहाँ से भी बोल सकता हूँ। तो ये जो 60% मिल्क है ये क्या है? 60% दिस ये क्या है? ये क्वांटिटी ऑफ मिल्क है डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी है इंटू 100 है। ऐसे ही तो निकाला ना। 60% मिल्क का मतलब क्या है कि 60/100 इंटू 100, तभी तो 60% आया। करेक्ट, 60% आया। इसका मतलब इस पे एलिगेशन लग सकता है, बिकॉज ये परसेंटेज के में हम उसको किसी के डिवीजन में लिख सकते हैं। परसेंटेज कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ A/B। जैसे क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, क्वांटिटी ऑफ मिल्क डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी। अगर इसको हम ऐसे लिख पा रहे हैं तो मतलब इस पे एलिगेशन लगेगा। और एलिगेशन लग के रेशियो किसका किसका निकलेगा? टोटल क्वांटिटी का ही निकलेगा। रेशियो हमेशा ये याद रखना कि जो डिनोमिनेटर में है उसी का रेशियो निकलता है। ठीक है, तो एलिगेशन कब कब लग सकता है? जब हम दो चीजों को मिक्स करके एक थर्ड चीज बनाएंगे। जैसे कि इसमें हमने दो क्लासेस को मिक्स करके मान लो एक थर्ड क्लास बनाया सी। इस क्लास को मिक्स किया, किस रेशियो में मिक्स किया? 3:2 में, क्योंकि 3 और 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, 40 था 50 था, उस तरीके से हमने मिक्स करके लगाया। तो जब भी हम दो चीजों को मिक्स करेंगे वहां पे एलिगेशन लग सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ के देखेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चंस हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा और कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। देखो यहाँ पे कह रहा है दो मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। पहले वाले में 40% मिल्क है, मिक्सचर नंबर वन में 40% मिल्क है, मिक्सचर नंबर 2 में 80% मिल्क है, 80%। ठीक है, इन व्हाट रेशियो बोथ मिक्सचर आर मिक्स्ड, मतलब किस रेशियो में मिलाना है का मतलब क्वांटिटी का रेशियो पूछा है। किस रेशियो में मिलाना है इसका मतलब है आपको क्वांटिटी का रेशियो पूछा है, सो दैट जो मिक्सचर बने उसमें 50% मिल्क हो। क्वेश्चन आपको पूछा है कि किस रेशियो में मिक्स करना है, इनडायरेक्टली आपको पूछ रहा है कि पहला कंटेनर और दो पहला मिक्सचर और दूसरे मिक्सचर के क्वांटिटी का रेशियो बताओ। तो मैंने अभी आपको बोला कि परसेंटेज ऑफ मिल्क क्या होता है सर? परसेंटेज ऑफ मिल्क होता है क्वांटिटी ऑफ मिल्क डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी। तो अगर मैं इस पे एलिगेशन लगाऊंगा तो क्वांटिटी का रेशियो आएगा, तो लगाओ एलिगेशन। यहाँ पे माइनस करो 30, यहाँ पे माइनस करो 10। 30 और 10 का अगर रेशियो आ रहा है 30:10, मतलब 3:1 का रेशियो आ रहा है, मतलब मुझे 3:1 में ही मिक्स करना है। ठीक है, 3:1 का रेशियो आ रहा है, मतलब मुझे 3:1 में ही मिक्स करना है इसको। करेक्ट, चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल देखिए। ये देखिए,
Two vessels contain a mixture of milk and water in the ratio 2:3 and 4:1। तो इसमें मिल्क का परसेंटेज पे एलिगेशन लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा है कि किस रेशियो में मिक्स करना है। तो फर्स्ट वाले में 2:3 है मिल्क इज टू वाटर, मैं मतलब बोल सकता हूँ कि टोटल अगर 5 है तो उसमें से दूध कितना है 2, तो 2/5 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो ये ऑलरेडी आपको पता होगा ये 40% है। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 4/5 है विच इज 80%। तो पहले वाले में 40%, दूसरे वाले में 80%, और मिक्सचर में, फाइनल मिक्सचर में 1:1 इक्वल, मतलब 50-50, तो 50% एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 30, यहाँ पे आएगा आपका 10। तो 30 और 10 मतलब 3:1 का रेशियो, दिस इज द राइट आंसर। सेम क्वेश्चन था बट आपको ये रेशियो में पूछा गया है। ये वाला सवाल देखिए। सी, यहाँ पे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ वाटर एंड वाइन इन टू डिफरेंट कंटेनर्स इज 2:3। पहले वाले में 2:3 है, फिर दूसरे वाले में 4:5 है। अगर मैं इसको परसेंटेज में करूँ तो ये 2/5, ये तो आसान है सर, ये 2/5 है, 40% आएगा। लेकिन ये मुश्किल है, ये 4/9 है, और मुझे इसका करूंगा तो मुझे पता है 1/9 11, तो ये 44.44% आएगा। बट एलिगेशन में डेसिमल क्यों चाहिए मुझे? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलिगेशन लगाएंगे परसेंटेज पे नहीं, बल्कि इस फ्रैक्शन पे, बल्कि इस फ्रैक्शन पे। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट फ्रैक्शन पे एलिगेशन लगा देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली देखो, फ्रैक्शन और परसेंटेज एक ही चीज होता है। फ्रैक्शन को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो परसेंटेज होगा, और अगर नॉर्मल रखूं तो वो फ्रैक्शन होगा। तो पहले वाले में कितना होगा 2/5, दूसरे वाले में होगा 4/9। देखो, मैं मिल्क का ले रहा हूँ, सॉरी वाटर का ले रहा हूँ, वाटर का 2/5, 4/9, इसमें वाटर एंड फाइनल कितना है 5/12। ठीक है, तो अभी हम क्या करें, अभी हमको इसमें अगर किस रेशियो में मिक्स करना है ये जानने के लिए हमको एलिगेशन लगाना पड़ेगा। सिंपल बात है, एलिगेशन लगाना पड़ेगा। तो एलिगेशन जब लगेगा तो 5 तो 2/5, ऑब्वियसली ये 4/9 ज्यादा बड़ा नंबर है, तो यहाँ से ये माइनस होगा, ये आएगा, यहाँ से ये माइनस होगा। बट यहाँ पे माइनस करेंगे तो हम, मेरा एक प्रॉब्लम है कि मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, आप एक चीज याद रखना, जबकि हमको मिक्सचर का रेशियो से ही मतलब है, तो मैं इन तीनों नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता हूँ। ये जो तीनों नंबर आया है ना मेरे पास, ये वाला नंबर, ये नंबर और ये नंबर, इसको मैं किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड आराम से कर सकता हूँ। क्या करेंगे सर, 5, 9 और 12 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना है, 5, 9 और 12 का, 5 और 9 का तो 45 है, 45 और 12 का एलसीएम लेंगे। तो 45 और 12 कटेगा किसी नंबर से, कटेगा 3 से, कटेगा 15 बार, 3 से कटेगा 4 बार। तो 45 × 4 यानी कि 180 इसका एलसीएम है। तो अगर हम इसको 180 से मल्टीप्लाई करेंगे हर जगह, तो अगर हम काटेंगे तो ये 36, ये 36 टाइम्स कटेगा, ये इंटू 2 आएगा 72, ये कटेगा आपका 20 बार, 4 20 80 आएगा, और ये कटेगा आपका 15 बार, तो 15 5 आएगा 75।
अभी हम एलिगेशन लगाएंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा इजीली, तो 5:3 मुझे रेशियो मिल जाएगा। समझ में आया बात? क्या करना है, अगर हमको तीनों में फ्रैक्शन मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा कि तीनों में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे कौन सा नंबर मिला, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो कि डिनोमिनेटर रहे ही ना। तो ऑब्वियसली मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तभी तो कटेगा। बात क्लियर है? चलो अगला सवाल, ये वाला देखो। देखो, यहाँ पे कह रहा है कि टू वेसल्स कंटेन स्पिरिट एंड वाटर मिक्स्ड रेस्पेक्टिवली इन द रेशियो 1:3, 3:5। किस रेशियो में मिक्स करना है जिसमें स्पिरिट ऑफ वाटर 1:2 हो जाए। सेम क्वेश्चन है, फ्रैक्शन लेंगे। पहले वाले में 1:3 तो 1/4, फिर 3:5 मतलब 3/8, फिर 1:2 मतलब 1/3। 4, 8 और 3 इसका एलसीएम कितना है? 4, 8 और 3 का एलसीएम 24 है। देखो 4 और 8 का एलसीएम तो 8 है, और 8 और 3 का एलसीएम 24 है, तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको काटेंगे, पहले आएगा 6, इसको काटेंगे तो ये 8, 3, 3, 3, 9, ये आएगा आपका 3, 8। एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा आपका 2, तो 1:2 इज द राइट आंसर। सिंपल है। ठीक है, अगला सवाल, ये सवाल देखिए। चलो, यहाँ पे कह रहा है कि अरमान जो है उन्होंने दो तरीके का अल्कोहल खरीदा। इन द फर्स्ट मिक्सचर द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर इज 3:4, एंड द सेकेंड मिक्सचर इट इज 5:6। इफ ही मिक्सेस द टू गिवन मिक्सचर्स एंड मेक ए थर्ड मिक्सचर, इसका थर्ड मिक्सचर का जो टोटल क्वांटिटी है वो 18 लीटर है, इन विच द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर इज 4:5। फाइनल जो मिक्सचर है उसमें रेशियो है 4:5। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट मिक्सचर, यानी कि इसका क्वांटिटी पूछा है। ठीक है, तो दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक द 18 लीटर्स ऑफ द थर्ड। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट वाले में हमको अल्कोहल का फ्रैक्शन पता है कितना है, 3/7। दूसरे वाले में मुझे पता है कितना है, 5/11। तीसरे वाले में मुझे पता है कितना है, 4/9। इन तीनों का एलसीएम 7, 9, 11 का एलसीएम होगा 7 × 9 × 11। ये होगा 7 × 9 × 11।
क्योंकि को प्राइम नंबर्स है, को प्राइम नंबर्स का एलसीएम कैसे निकलता है, उनका मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है। तो साथ साथ कट जाएगा, 3 9 60, 27 और 11 होगा आपका 297। यहाँ पे 11 11 कट जाएगा, ये 7 9 63 × 5 होगा 315। 9 9 कट जाएगा, ये होगा 28 × 11, 28 × 11 आपका होता है 308। एलिगेशन लगाएंगे, यहाँ से ये माइनस करेंगे तो आएगा 7, यहाँ से ये माइनस करेंगे तो आएगा 11। इसका मतलब मुझे पहला और दूसरे मिक्सचर को 7:11 के रेशियो में मिक्स करना है। मतलब पहले मिक्सचर से अगर मैंने 7 यूनिट लिया तो दूसरे मिक्सचर से मुझे 11 यूनिट लेना है, ठीक है। पहले मिक्सचर से अगर मैंने 7 यूनिट लिया तो दूसरे मिक्सचर से मुझे 11 यूनिट लेना पड़ेगा। बात ठीक है, पहले मिक्सचर से 7 यूनिट तो दूसरे मिक्सचर से 11 यूनिट। अभी आपको बोल रहा है कि जो टोटल है वो 18 यूनिट 18 लीटर है। अभी देखो, पहले मिक्सचर से अगर मैं 7 लूंगा और दूसरे से 11 लूंगा तो टोटल में बना रहा हूँ 18 यूनिट का मिक्सचर। बट यहाँ पे तो बोल रहा है कि सर वो 18 यूनिट नहीं 18 लीटर है। तो 18 यूनिट अगर 18 लीटर है मतलब एक यूनिट 1 लीटर है। तो एक यूनिट अगर एक है तो 7 यूनिट 7 है और 11 यूनिट 11 है। तो हमको कौन सा पूछा था, फर्स्ट वाले का पूछा था ना, तो 7 आंसर होगा। सिंपल है ना, बहुत ही आसान। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग घर में करेंगे, डू इट एज होमवर्क, सेम क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, प्लीज डू इट। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कह रहा है कि मिल्कमैन के पास दो टाइप ऑफ मिल्क है। इन द फर्स्ट कंटेनर द परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 80%, ठीक है, एंड द सेकंड कंटेनर इट इज 60%, ठीक है। पहला वाला से मुझे 28 लीटर लेना है और दूसरे वाले से 32 लीटर लेना है। तो क्वांटिटी का रेशियो अगर मैं निकालूं तो 28 पहले वाले से 32, अगर मैं रेशियो काटूं 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, तो ये हो जाएगा 7:8। अभी कह रहा है कि देन द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, इस मिक्सचर में मिल्क का परसेंटेज कितना है, ये सवाल है कि इस मिक्सचर में मिल्क का परसेंटेज कितना है। अभी हम निकालेंगे कैसे, देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं बता सपोज मैं इमेजिन कर लूँ कि ये मेरे पास नहीं है, सपोज ये मेरे पास नहीं है, बट मेरे पास ये है, मतलब मान लो मैं इसको 73 मान लेता हूँ, 73।
तो मैं ऊपर वाला ये परसेंटेज को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ऐसे भी माइनस ही करना है बस। तो पहले हम क्या करेंगे, इससे ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 7। फिर मैं इससे ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 13, ये आएगा। ठीक है, मैं अलग नंबर लेता हूँ, 74 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पहला वाला आएगा 6, 80 माइनस 74 आएगा 6, और 74 माइनस 60 आएगा 14। तो मतलब 14 और 6 आएगा, और इसका रेशियो क्या बनेगा, आप बोलेंगे इसका रेशियो बनेगा 7:3। अभी आप एक चीज देखो, ये जो रेशियो बना 7:3, इसका सम कितना है, आप बोलेंगे 10 यूनिट। और ये रेशियो आया कहाँ से, आप बोलेंगे सर ये 14 और 6 से। तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये 10 यूनिट है और 14 और 6 का जो सम है वो 20 है, तो आप मुझे बता सकते हैं ना कि ये जो 10 यूनिट है वही तो 20 है। क्या आपको समझ में आ रहा है? यहाँ से 6 आया, यहाँ से 14 आया, अल्टीमेटली जो 14 और 6 आया है, उसको जब मैंने रेशियो में कन्वर्ट किया तभी तो 7:3 आया ना, तभी तो 7:3 आया। क्या बता रहा हूँ मैं कि मुझे अगर पता है कि रेशियो 7:3 है, और मुझे अगर पता है कि इसका सम 20 है, तब तो मैं कर सकता हूँ ना कि 10 यूनिट, इसका 10 यूनिट को मैं 20 कर दूंगा, फिर 1 यूनिट 2 हो जाएगा, फिर 7 यूनिट हो जाएगा 14, और 3 यूनिट हो जाएगा 6। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना इसमें। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ से इसको माइनस करना पड़ रहा है, फिर ये 6 आ रहा है, फिर यहाँ से इसको माइनस करना है तो ये 4 आ रहा है, 14 आ रहा है। तो 14 और 6 जोड़ के मेरे पास 20 आ रहा है, और मैं इसी को देख रहा हूँ इस रेशियो में डिवाइड होते हुए। ये जो 20 है इसी को मैं इस रेशियो में डिवाइड कर रहा हूँ। कॉमन सेंस भी है, क्योंकि अल्टीमेटली 14 और 6 कट के ही तो 7:3 आया है। 14 और 6 जो है यही तो रेशियो था ना, फिर 2 से काटा मैंने 7 आया, 2 से काटा 3 आया। बट एक्चुअल नंबर्स तो 40 और 14 और 6 था, मतलब एक्चुअल तो सम 20 था। लेकिन रेशियो आया 7:3, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम 10 यूनिट मानेंगे, 10 यूनिट को 20 मान लेते हैं, हम यही तो कर रहे हैं। तो अभी हम क्या करो, अभी इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ा, मुझे ये देखना पड़ा कि ये जो सम आया है ना, ये जो सम आया है, यहाँ पे 14 आया है और यहाँ पे 6 आया है, यानी कि 20 आया है। तो मैंने इससे ये माइनस किया, और फिर इससे ये माइनस किया। तो मैं अगर डायरेक्ट यहाँ से इसको माइनस कर देता, 80 से अगर मैं डायरेक्ट 60 माइनस कर देता, तब भी मेरे पास 20 ही आता। 80 को अगर मैं डायरेक्ट 60 माइनस कर देता, तब भी मेरे पास 20 आता, और मैं क्या करता, इस 20 को इस सम के साथ इक्वेट कर देता, 10 यूनिट डायरेक्ट कर देता मैं, डायरेक्ट कर देता, मुझे मिडिल वैल्यू का जरूरत कहाँ पड़ा, जरूरत ही नहीं पड़ा। मैं यहाँ से आया, फिर मैं उधर गया, तो मैं डायरेक्ट अगर चला जाता तो मुझे ये मिल जाता कि वो 20 था, और उसी को 7:3 में हमने ब्रेक किया है, तो 20 का वैल्यू ही तो 10 यूनिट है। तो फिर हम वहां पे एब्सोल्यूट वैल्यूज निकाल सकते थे। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन करके बताता हूँ, देखो। देखो, फर्स्ट वाले में था 80% मिल्क, दूसरे वाले में था 60% मिल्क, और रेशियो था 7 और 8 का, क्योंकि क्वांटिटी कितना था, ये था 28 4 7 जा और 4 8 जा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इन दोनों का जो डिफरेंस है 20, उसको हम इक्वेट करेंगे इन दोनों के सम के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली वही वो है, मैंने अभी समझाया आपको। ठीक है, तो 20 को हम करेंगे कितना, 15 यूनिट। तो 15 यूनिट अगर 20 है, तो 1 यूनिट हो जाएगा आपका 4/3। 1 यूनिट अगर 4/3 है, तो 7 यूनिट होगा, 7 × 4/3, यानी कि 28/3। तो ये हो जाएगा 28/3। ठीक है, और 8 यूनिट हो जाएगा 8 × 4/3, क्योंकि 1 यूनिट 4/3 था, तो ये हो जाएगा 32/3। अभी मुझे ये भी पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 80 से कम होगा और 60 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो, उसको हम x अगर मान लूँ, तो मुझे पता है कि 80 माइनस एक्स करने से मुझे 32/3 मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ से x निकाल लूंगा ना, कितना होगा, 80 माइनस 32/3। अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, 240 32 208/3 आएगा। तो अगर कैलकुलेट करने के बाद ये जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 208/3%, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको इन दोनों का डिफरेंस लेके इस रेशियो में ब्रेक कर देना है।
बस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे तो डेसिमल में है तो काटो, 3 6 जा 18, 28, 3 9 जा 27, फिर बचेगा 8, 3 2 जा 6, एक सेकेंड, 3 6 जा 28, हाँ 3 9 जा 27, और फिर आएगा 27, तो 69.6 ही आ रहा है आंसर। एक सेकेंड, 69.33 आएगा आंसर, सॉरी 69.33 करेक्ट। ठीक है, तो ये आंसर है। ठीक है, ओके, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये सिमिलर क्वेश्चन है, इसको आप लोग घर में करेंगे आराम से बाद में। ये क्वेश्चन देखिए, देखो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे एक्स बीकर्स है, एक्स बीकर्स हमने लिया है, हर एक का क्वांटिटी 100 ml है, तो टोटल क्वांटिटी कितना होगा 100x। ठीक है, इसमें एसिड टू वाटर सोल्यूशन है 1:4, मतलब एसिड कितना है, परसेंटेज में कर सकते हैं 1/5, 3/20 भी कर सकते हैं, 19/110 नहीं कर, नहीं परसेंटेज में नहीं करेंगे। तो पहले तरफ 1/5 का रेशियो है, एसिड का हम फ्रैक्शन लेंगे। ठीक है, सेकेंड तरफ क्वांटिटी कितना है, वाई बिकर्स 200 ml का है, तो क्वांटिटी कितना है 200 वाई। ठीक है, 200 वाई, और कंटेनिंग इसमें एसिड का कितना है 3/17, मतलब हम रेशियो लेंगे फ्रैक्शन, तो 3/20। then the ratio of acid to water in the resulting mixture is 19:91। तो अगर मैं देखूं तो ये 19/110 है। ठीक है, ये 19/110 है। ठीक है, क्लियर है, ये 19/110 है। चलो ठीक है, अभी क्या होगा, अभी 5, 20 और 110 का एलसीएम, तो 5 और 20 का तो 20 ही होता है, 20 और 110 का 220 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 5 से कटेगा ये 44 टाइम्स, ये तो कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा 11 बार, तो 11 3 33, और ये कट जाएगा आपका 2 बार, तो ये आएगा 38। एलिगेशन लगेगा बड़ा से छोटा, तो ये आएगा 6, और यहाँ पे आएगा 5। तो मतलब जो भी मिक्सचर है, मुझे टोटल जो है 5:6 में मिला रहा है। मतलब मैं दो ले रहा हूँ ना, एक तरफ एक्स बीकर्स है 100 ml है, और एक्स बीकर्स को वाई बीकर्स के साथ मिक्स किया गया। आप इसको ऐसा समझ लो कि मेरे पास एक एक्स बीकर्स को मैंने एक बाल्टी में डाला है, एक्स बीकर्स को एक बाल्टी में डाला है, तो इसका क्वांटिटी कितना हो गया 100x, प्लस दूसरी तरफ मैंने वाई बीकर्स को लिया जिसका 200 था, तो मैंने डाला, तो ये 200y हो गया। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, आप बोलेंगे सर 100x और 200y का जो रेशियो यही होगा, लेकिन एलिगेशन से क्या आया, 5/6 आया ना मेरे भाई, तो ये इक्वल होगा। तो ये अगर कटेगा, ये कट जाएगा, आपको x/y ही पूछा है, तो ये इधर से ये कट जाएगा 3 बार, तो x/y कितना आ जाएगा मेरे भाई, x/y आ जाएगा आपका 5/3। सिंपल सवाल था, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक्स बीकर से 100 ml एक का है तो 100x, दूसरे तरफ वाई बीकर से 200 ml एक का है तो 200y, बस। ठीक है, चलो
ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी आप होमवर्क में करेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क करेंगे, सेम क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखिए। देखिए, एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स इज 15। यहाँ पे दो तरीके का है, एक है गर्ल्स है और कुछ बॉयज है। तो गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो 15 है और बॉयज का 30 है। और बोथ गर्ल्स एंड बॉयज का एवरेज वेट ऑफ बोथ गर्ल्स एंड बॉयज इज 25। तो एलिगेशन लगा के रेशियो निकालेंगे, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 10। ठीक है, तो 5 और 10 का रेशियो यानी कि 1 और 2 का रेशियो। इसका मतलब जो बॉयज है, बॉयज जो है वो गर्ल्स का डबल होगा। 1:2 मतलब डबल। तो बॉयज अगर 12 है तो गर्ल्स कितना होगा, आधा। 6। सिंपल है ना। बॉयज डबल हो रहा है ना, तो 2 यूनिट अगर 12 है तो 1 यूनिट कितना होगा मेरे को, 6। ठीक है, ओके। ये वाला देखिए, ये वाला देखिए। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, क्या रेशियो है सर, 1:2 का रेशियो है। इफ द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इज एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 30 एंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स इज 25। हमको बताना है गर्ल्स का, ये बताना है। ये वेरी इजी क्वेश्चन। देखो क्या करेंगे, देखो ये जो 25 है वो तो 30 से छोटा, तो बड़ा नंबर आएगा, तो यहाँ से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5। इसका मतलब एक यूनिट का वैल्यू ही तो 5 है। ये जो रेशियो आता है, ये जो नंबर्स आता है वो तो उसी रेशियो में आता है। तो एक यूनिट का वैल्यू अगर 5 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 10। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या रखूं सो दैट ये 10 आ जाए। तो ये जो 30 है वो 25 से बड़ा है, मतलब ये वाला नंबर 25 से छोटा होना पड़ेगा।
क्योंकि 25 इन दोनों नंबर के बीच में आना पड़ेगा। तो 30 माइनस 25 अगर 5 आया तो 25 माइनस क्या करूँ 10 आने के लिए? 15। 25 माइनस क्या करूँ 10 आने के लिए? 15। सिंपल बात है। ठीक है, ओके, ये वाला देखिए। ये देखो, the average weight of a class of 40 students is 30 kg and the average weight of a class of 20 students is 15 kg। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का अगर मैं रेशियो लूंगा तो 40 और 20 मतलब 2:1 का रेशियो है। पहले एवरेज है इधर 30, फिर एवरेज है इधर 15। ठीक है, मुझे कंबाइंड एवरेज बताना। अभी मैंने आपको बताया था क्या करना है सर, इन दोनों नंबर को माइनस करो, 30 माइनस 15 15, इक्वेट करो किसके साथ, इन दोनों के सम के साथ, मतलब 3 यूनिट। तो 3 यूनिट अगर 15 है तो 1 यूनिट होगा 5, तो 2 यूनिट होगा 10 और 1 यूनिट होगा 5। अभी 30 से मैं क्या माइनस करूं, 30 से क्या माइनस करूं 5 आने के लिए? 25। 25 आंसर है, सिंपल। उसको ब्रेक करो, माइनस करो, जो आंसर आता है उसको उस रेशियो में ब्रेक करके नंबर्स लिखो, माइनस करो, बस खत्म, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़िए। ओके, ये सब क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी उस वीडियो में कर लिया है, तो इस क्लास में हम ये सब क्वेश्चंस नहीं कर रहे। ऑलरेडी हमने ये सब क्वेश्चंस उस वीडियो में ऑलरेडी हमने कर लिया था। सो अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, मिक्सचर को मिक्स करने वाले क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए इस पार्ट को हम यहाँ से शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है? देखो, देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। मान लो कि ये एक मिक्सचर है, ठीक है, ये एक मिक्सचर है, ये एक मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का। क्या, किस चीज का? मिल्क एंड वाटर का। और इसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है ना वो 2:3 है। ठीक है, 2:3। ठीक है, तो अभी मैं एक काम करूंगा, इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:3 है। अभी मैं यहाँ से 10 लीटर मिक्सचर निकाल के एक वेसल में अलग से रख दूंगा। मैंने क्या किया, एक 2:3 का एक मिक्सचर था मिल्क एंड वाटर का, मैंने उससे 10 लीटर निकाल के एक वेसल में रख दिया। इस वेसल में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:3 ही है। इस वेसल में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ना वो 2:3 ही है। और जो ये रिमेनिंग मिक्सचर है, ये जो अभी बच गया, मतलब खाली करने के बाद जो बचा, दिस इज द रिमेनिंग मिक्सचर। तो इस रिमेनिंग मिक्सचर में भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:3 ही है। रिमेनिंग मिक्सचर में भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:3 है, और जो हमने निकाल के फेंक दिया उधर भी 2:3 है। करेक्ट। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने 10 लीटर निकाल के बाहर फेंका है, अभी हम इसमें 10 लीटर कुछ डालेंगे। यहाँ पे हम प्योर मिल्क भी डाल सकते हैं, वाटर भी डाल सकते हैं। तो हमको अभी चेक करना है कि इसका एलिगेशन कैसे लगेगा। अभी देखो, ये जो रिमेनिंग मिक्सचर बचा था, जो बचा हुआ मिक्सचर था, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ मिक्सचर, तो ये रहा मेरा रिमेनिंग मिक्सचर। इसमें थोड़ा मैं कम बना देता हूँ क्योंकि हमने निकाल दिया है। इसमें मिल्क एंड वाटर का प्रोपोर्शन 2:3 है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मिल्क जो है वो 2/5 यानी कि 40% मिल्क है। ठीक है, इसमें मैंने क्या डाला, सेम क्वांटिटी का, यानी कि 10 लीटर जो मैंने निकाला था उतना ही मैंने यहाँ पे प्योर मिल्क डाला है। प्योर मिल्क डाला है, तो प्योर मिल्क जो उतना ही मैंने इसमें डाला है, तो प्योर मिल्क में मिल्क का परसेंटेज 100% होता है। प्योर मिल्क में सिर्फ दूध ही है, उसमें पानी नहीं है, तो उसमें मिल्क कितना है? 100%। मिल्क का परसेंटेज 100%। एलिगेशन लगाएंगे तो ये मिडिल वैल्यू भी हमको गिवन रहेगा कि ये प्योर मिल्क डालने के बाद जो मिक्सचर बनेगा उसमें कितना होगा। समझ में आया आपको बात? बात समझ में आया? ये होगा
इस क्वेश्चन को देखिए, इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर देयर इज ओनली 26% वाटर आफ्टर रिप्लेसिंग द मिक्सचर विथ 7 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। मतलब ये मिक्सचर था, यहां से हमने 7 लीटर बाहर निकाला मिक्सचर, और मैंने 7 लीटर प्योर मिल्क डाला है। ठीक है, अभी देखो 7 लीटर निकालने के बाद जो मिक्सचर था वो रिमेनिंग मिक्सचर था। तो जो रिमेनिंग मिक्सचर था उसमें 26% वाटर था। ठीक है, क्योंकि देखो वाटर और मिल्क का रेशियो तो चेंज नहीं होगा ना। रेशियो अगर चेंज नहीं होगा तो परसेंटेज भी चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि इसमें 76%, 26% अगर वाटर है तो मैं बोल सकता हूँ इसमें 74% मिल्क है। मैं इतना ऊपर नहीं लिखूंगा, आपको नहीं दिखेगा। देखो ये जो मेरा रिमेनिंग मिक्सचर है, सॉरी, इसमें 26% अगर वाटर है तो मैं बोल सकता हूँ ना 74% मिल्क है। बोल सकता हूँ क्योंकि टोटल 100% है, 26% वाटर है तो 74% मिल्क है। तो 74% मिल्क था रिमेनिंग मिक्सचर में। उसमें मैंने बाहर से डाला 7 लीटर प्योर मिल्क, 7 लीटर प्योर मिल्क। ठीक है, तो मिल्क में मिल्क 100%, और जिसके वजह से परसेंटेज ऑफ मिल्क बना 76%। तो ओवरऑल फाइनल में कितना बना 76। एलिगेशन लगाएंगे तो ये माइनस करेंगे तो ये 24 आएगा, ये आएगा आपका 2। 24 और 2 का रेशियो मतलब 12 और 1 का रेशियो। इसका मतलब अगर रिमेनिंग मिक्सचर का क्वांटिटी 12 यूनिट है, आपको देखने में शायद प्रॉब्लम हो रहा है इतने नीचे, वेट मैं थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ इसको। देखो जो रिमेनिंग मिक्सचर था उसमें मिल्क कितना था 74%। हमने उसमें डाला प्योर मिल्क, प्योर मिल्क में मिल्क कितना है 100%, और फाइनली मिल्क कितना बना 76%। अभी हम इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो ये आएगा 24 और ये आएगा 2। 24 और 2 का यानी कि 12 और 1 का रेशियो, 12 और 1 का रेशियो मतलब अगर रिमेनिंग मिक्सचर का क्वांटिटी 12 यूनिट है तो प्योर मिल्क 1 यूनिट है। लेकिन प्योर मिल्क तो हमने 7 लीटर डाला था, तो 1 यूनिट अगर 7 लीटर है तो 12 यूनिट हो जाएगा आपका 84 लीटर्स। इसका मतलब जो रिमेनिंग मिक्सचर है उसका क्वांटिटी था 84 लीटर्स। ठीक है, आपको पूछा है द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इनिशियली कितना था, तो 84 लीटर्स तो रिमेनिंग था और हमने 7 निकाला था, तो 7 को जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा 91 लीटर्स। दिस इज द राइट आंसर। बेहद आसान है। चलो चलो नेक्स्ट। देखो रेशियो ऑफ ऑयल एंड केरोसिन इन द कंटेनर इज 3:2। 10 liters of the mixture is taken out and replaced by kerosene। मतलब हम 10 लीटर मिक्सचर निकालेंगे, पहले ये मिक्सचर है, इसमें से हमको 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकालना पड़ेगा, तो बचेगा क्या रिमेनिंग मिक्सचर। तो और परसेंटेज सेम है तो रिमेनिंग मिक्सचर में कितना है, मिल्क कितना है, सॉरी ऑयल कितना है, ऑयल या केरोसिन, पहले वाले में जो भी लिया इसमें मैं ऑयल ले लेता हूँ। ऑयल कितना है 3/5, 3/5 यानी कि 60%। इसमें हम क्या डालेंगे, हम डालेंगे केरोसिन। केरोसिन कितना डालेंगे, 10 निकाला तो 10 ही डालेंगे। तो केरोसिन में देखो अभी अगर वो केरोसिन से रिप्लेस किया तो केरोसिन में तो ऑयल होगा नहीं, बट हमको तो ऑयल का परसेंटेज लेना है, तो केरोसिन में ऑयल होगा 0%, केरोसिन में ऑयल होगा 0%। और फाइनली जो रेशियो बन रहा है वो हमने ऑयल का लिया है तो 2/3 मतलब 2/5 मतलब 40%। अभी मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो यहाँ पे आएगा 20 और यहाँ पे आएगा 40। तो रेशियो जो बनेगा वो बनेगा 2 और 1 का। समझ में आया। यहाँ पे हमने जो एलिगेशन लगाया है वो ऑयल के परसेंटेज पे लगाया है, ऑयल के परसेंटेज पे। केरोसिन पे मैंने जानबूझ के नहीं लगाया क्योंकि प्रीवियस आपको पता है 100 ही होगा। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, करके खुद देख लेना, सेम आंसर आएगा। ठीक है, किसी एक पे लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो 2:1 आया रेशियो, 2:1 रेशियो आया। तो अभी हमको पता है कि जो केरोसिन था उसका क्वांटिटी तो 10 लीटर था। देखो रिप्लेस किया ना, 10 लीटर मिक्सचर निकाल के हमने 10 लीटर ही केरोसिन डाला है। तो 1 यूनिट अगर 10 है मतलब 2 यूनिट 20 है।
तो मतलब जो रिमेनिंग मिक्सचर है वो 20 लीटर का था, और फाइनल इनिशियल कितना होगा, 10 हमने रिमूव किया था ना, 30। ठीक है, ओके, ये वाला देखो। देखो, वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:5, 9 लीटर मिक्सचर निकाला, सेम अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो रिमेनिंग मिक्सचर से देखेंगे, रिमेनिंग मिक्सचर में हम देखेंगे मिल्क का फ्रैक्शन, मिल्क का। ठीक है, तो मिल्क कितना है, पहले वाले में 7/12, और हमने क्या डाला है इसमें, रिमेनिंग मिक्सचर में क्या डाला है, वाटर डाला है। तो वाटर में तो मिल्क का वो क्या होगा, वाटर में मिल्क का फ्रैक्शन क्या होगा, 0। वाटर में मिल्क तो होगा ही नहीं, वाटर में मिल्क कहाँ से होगा, प्योर वाटर है ना वो। हाँ, ठीक है, और फाइनली जो रेशियो बना वो 7:9, यानी कि 7/60। डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हम एलसीएम यानी कि 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो ये कटेगा 4 बार 7, 4 28, ये तो जीरो ही रहेगा, ये 3 21। एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 21। 21 और 7 यानी कि 3 और 1 का रेशियो है। ठीक है, इसका मतलब रिमेनिंग मिक्सचर अगर 3 यूनिट है तो पानी है 1 यूनिट, बट पानी तो गिवन है 9 लीटर, तो रिमेनिंग मिक्सचर कितना होगा, 27 लीटर। 27 लीटर। इनिशियल अमाउंट ऑफ मिक्सचर कितना होगा, 27 लीटर, 9 निकाला तो 36, 36। 36 इनिशियल अमाउंट ऑफ मिक्सचर हो गया 36। और इसमें मिल्क कितना है, तो मिल्क कितना है 7/12, ये देखो 7:5 है ना इनिशियली, तो मिल्क कितना है 7/12 × 36, यानी कि 21, 36 और 20। ठीक है, आई होप द थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर। चलो, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क करेंगे। ओके, चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सपोज कोई मिक्सचर रह रहा होगा, मान लो इस मिक्सचर में मान लो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:3 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ से 10 लीटर मिक्सचर निकाल के फेंक देंगे। 10 लीटर मिक्सचर निकाल के एक थर्ड जार में फेंक दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये बना रिमेनिंग मिक्सचर, थोड़ा कम हो गया। हमने पहले रिमेनिंग मिक्सचर में हमने पहले रिमेनिंग मिक्सचर में क्या डाला था, प्योर मिल्क डाला था। अभी हम क्या डालेंगे इसमें, हम अनदर मिक्सचर डालेंगे। ठीक है, अभी हम इस रिमेनिंग मिक्सचर में अनदर मिक्सचर डालेंगे। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो इस रिमेनिंग मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो तो मुझे पता है 2:3, तो अभी हम इसमें, अगर देखो यहाँ पे एक चीज अच्छा है कि अगर हमने 10 लीटर निकाला था ना, तो हमको 10 लीटर ही डालना है, रिप्लेस कर रहे हैं तो उतना ही डाल रहे हैं, उतना ही डाल रहे हैं। तो मतलब 10 लीटर का मैं और एक मिक्सचर डालूंगा जिसमें मान लो 7:3 का रेशियो है मिल्क और वाटर का, और जिससे एक थर्ड मिक्सचर बनेगा। क्लियर है, एलिगेशन लगेगा, लगेगा क्यों नहीं लगेगा। इसमें अगर मैं बोलूँ कि इसमें अगर मान लो कि ये इसमें रिमेनिंग मिक्सचर, ये जो रिमेनिंग मिक्सचर है इसमें मिल्क कितना है 2/5 यानी कि 40%। इसमें मिल्क कितना है 7/10 यानी कि 70%। और अगर मैं मान लेता हूँ कि इस मिक्सचर में 1:1 है तो मैं बोलूंगा 50%, तो एलिगेशन लग जाएगा ना। ठीक है, यही चीज होगा। चलो आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए।
आपको कह रहा है कि एक वाइन बॉटल है, उसमें 32% स्पिरिट है, ठीक है। सम क्वांटिटी ऑफ द वाइन इज टेकन आउट एंड इज रिप्लेस्ड विथ अनदर टाइप ऑफ वाइन जिसमें 18% स्पिरिट है। तो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग मिक्सचर और ये जो नया है नया वाइन है, मतलब मैं मान लो कि ये वाइन बॉटल, पहला वाला वाइन को ए मान लेता हूँ और दूसरे वाले वाइन को मैं बी मान लेता हूँ। तो मैं रिमेनिंग ए का जो बच चुका है उसमें मैं क्या मिला रहा हूँ, बी, ठीक है, उसमें मिला रहा हूँ बी। तो ए में जो बचा हुआ है उसमें भी परसेंटेज सेम रहेगा 32%, और बी में कितना है 18%। स्पिरिट इन द बॉटल बिकम्स 28%। तो इसमें अभी एलिगेशन लगा देंगे तो ये आएगा 4 और ये आएगा आपका 10। 10 और 4 यानी कि 5 और 2 का रेशियो है, ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब अगर मेरा रिमेनिंग मिक्सचर 5 यूनिट का था, रिमेनिंग मिक्सचर जो है मतलब ये वाला पार्ट, ये जो ए का जो रिमेनिंग है वो अगर 5 का था तो मैंने उसमें 2 बाहर से डाला है, ठीक है, 2 बाहर से डाला है। अभी देखो, अभी हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब अगर मैंने 2 यूनिट डाला है तो इसका मतलब यही है कि मैंने पहले 2 यूनिट ही निकाला था। और आप और एक चीज देखो कि अगर मैंने कुछ चीज निकाला है और उसको रिप्लेस किया, इसका मतलब टोटल क्वांटिटी हमेशा सेम है। तो इसका मतलब जो बॉटल है ना, उसका जो टोटल क्वांटिटी था वो पहले भी 7 था और अभी भी 7 है, और 7 में से मैंने कितना निकाला था, 2। तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। आपको पूछा है कि व्हाट पार्ट ऑफ द वाइन वाज टेकन आउट, तो 2/7, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो, इन a wine bottle there is 40% alcohol और रेस्ट पानी है। सम क्वांटिटी ऑफ द वाइन इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड। आपको रिप्लेस्ड वर्ड में ध्यान देना है, क्योंकि रिप्लेस कर रहे हैं मतलब जितना निकाल रहे हैं उतना ही डाल रहे हैं, तो क्वांटिटी को मेंटेन कर रहे हैं। तो पहले वाले में 40% अल्कोहल, ये जो रिमेनिंग है, जो मतलब 2 वाइन मान लेते ए, और सेम क्वांटिटी ऑफ अनदर वाइन मतलब बी, इसमें 25% अल्कोहल है, और नाउ द बॉटल में कितना है, 30% अल्कोहल। अगर मैं यहाँ पे एलिगेशन लगा दूंगा तो यहाँ पे आएगा 10, इधर आएगा 5। तो 5 और 10 यानी कि 1 और 2 का रेशियो है। इसका मतलब इसका मतलब ये है कि अगर रिमेनिंग मिक्सचर 1 यूनिट था ना, उसमें मुझे 2 यूनिट का डालना है, ठीक है। रिमेनिंग मिक्सचर अगर 1 था तो उसमें मुझे 2 डालना है। तो मतलब मैंने पहले भी 2 ही निकाला होगा, तभी तो मैं दो दो डाल रहा हूँ। 2 ही निकाला होगा ना, और टोटल क्वांटिटी कितना था, 3, तो 3 में से मैंने 2 निकाला है, तो 2/3, ठीक है। आपको वही पूछा है ना कि कितना निकाला था। चलो ये वाला देखो। ये सवाल देखो, एक ड्रंकर्ड था। He stole beer from a bottle that contained 50% of spirit and he replaced what he had stolen with beer having 20% spirit। मतलब उसने क्या किया, एक बॉटल से कुछ बियर चोरी किया, फिर रिप्लेस किया। सेम कॉन्सेप्ट है, निकाला रिप्लेस किया, ठीक है, निकाला रिप्लेस किया, ठीक है, निकाला रिप्लेस किया। तो हम रिमेनिंग से शुरू करेंगे। तो जो बचा हुआ बॉटल है, जो रिमेनिंग जो है फर्स्ट टाइप का, उसमें स्पिरिट कितना था, अब बोलेंगे 50%। और जो दूसरा बियर मिला है इसमें स्पिरिट कितना था, 20%। और जो मिक्सचर है उसमें स्पिरिट कितना है, 25%। तो अगर हम यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे तो ये आएगा 25 और ये आ जाएगा आपका 5, और 5 और 25 का रेशियो क्या है, 1 और 5 का रेशियो। इसका मतलब ये है कि अगर जो रिमेनिंग मिक्सचर है, रिमेनिंग मिक्सचर अगर 1 का था ना, तो
उसमें हमने 5 बाहर से डाला है, ठीक है। तो अभी बोला है कि कितना उसने चोरी किया था, अभी 5 डाला है मतलब 5 ही चोरी किया था, तो 6 था जिसमें से उसने 5 चोरी किया था। और आप 5/6 का अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 5/6 का मतलब होता है 1 - 1/6, और 1 मतलब 100%, और 1/6 यानी कि 16.66%। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो 83.33%। ठीक है, चलो, ओके। चलिए आइए देखते हैं हम अगला कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में क्या है, अभी तक हमने देखा कि एक मिक्सचर था। अभी तक हमने क्या देखा कि एक मिक्सचर था, सॉरी, कोई भी मिक्सचर था, यहाँ से हम मिक्सचर निकालते थे और इसमें सपोज मान लो कि वाटर डालते थे। तो ये क्या होता था, ये एक बार होता था। एक बार मिक्सचर निकाला, हमने वाटर डाला, एक बार मिक्सचर निकाला, वाटर डाला। अभी अगर ये चीज बार बार हो, मतलब जैसे मान लो कि हमने एक बार मिक्सचर निकाला और जितना निकाला उतना ही डाला। आपको याद रखना है कि ये रिप्लेसिंग का कॉन्सेप्ट है। तो जितना आप निकालोगे आप वाटर उतना ही डालोगे, जितना मिक्सचर निकालोगे वाटर आप उतना ही डालोगे, ठीक है। ये याद रखना है कि आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जितना आप मिक्सचर निकालोगे आप वाटर उतना ही डालोगे, पहला बात। अभी अगर मैं वाटर डालने के बाद, जो वाटर डालने के बाद जो मिक्सचर बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। वाटर डालने के बाद जो मिक्सचर बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। जो वाटर डालने के बाद जो मिक्सचर बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ये वापस से मिक्सचर बनेगा। अभी हम क्या करेंगे, इसमें से फिर मिक्सचर निकालेंगे और इसमें फिर वाटर डालेंगे। तो ये बार बार चलता रहेगा। पहले केसेस में एक बार हुआ था, अभी बार बार होगा, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। अभी ये कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। आप मान लो कि आपके पास एक 1000 लीटर का प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क है, 1000 लीटर का आपके पास प्योर मिल्क है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ से 100 लीटर निकालेंगे, 100 लीटर आउट करेंगे और 100 लीटर वाटर डालेंगे, ठीक है। तो मिल्क कितना था पहले, मिल्क था 1000 लीटर, वाटर कितना था, वाटर कुछ भी नहीं था, 0। फिर फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में मिल्क हम निकालेंगे 100, तो बचेगा 900, और वाटर डालेंगे 100, तो ये बन जाएगा 100, ठीक है। ओके, ये फर्स्ट स्टेप है। हमने क्या किया, हमने 100 लीटर मिल्क निकाला और 100 लीटर वाटर डाला। अभी क्या हुआ, अभी ये एक मिक्सचर बन चुका है, अभी ये मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर बन चुका है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ से 100 लीटर निकालेंगे ना, जब हम मिक्सचर से 100 लीटर निकालेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, क्या सर, कि 1000 लीटर का अगर ये मिक्सचर है, अगर यहाँ से मैं 100 लीटर निकाल रहा हूँ, इसका मतलब मैं इसका 10% निकाल रहा हूँ। आपको ये याद रखना है कि अगर 100 लीटर हम मिक्सचर का निकाल रहे हैं, फर्स्ट टाइम तो इजी था, देखो दूध निकाला उसमें वाटर था ही नहीं, ठीक है। हमने सिर्फ दूध निकाला, उसमें वाटर था ही नहीं, तो हमने दूध निकाला 100 लीटर तो बना 900, और फिर उसके बाद वाटर डाला 100 तो बना 100, ठीक है। ये पहला चीज। दूसरा चीज ये हो रहा है, अगर हम फर्स्ट स्टेप में देखें तो मिल्क बन गया 900 और वाटर बन गया 100, मिल्क बन गया 900, वाटर बना 100। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम, अभी भी टोटल क्वांटिटी देखो, अभी भी अगर आप देखोगे तो टोटल पहले भी 1000 था, अभी भी 1000 है। अभी क्या होगा, अगर मैंने टोटल से 100 निकाला, मतलब मैंने कितना निकाला, 10% निकाला, तो इससे भी 10% निकलेगा, इससे भी 10% निकलेगा। इसका 10% कितना है, 90 माइनस होगा तो बचेगा कितना, 810, ठीक है। इससे 10% निकलेगा तो 10 निकलेगा तो बचेगा कितना, 90, ठीक है। 810 और 90 बना 900, और हमने 100 लीटर निकाला है मिक्सचर, तो 100 लीटर वाटर डाल देंगे, तो 100 लीटर इसमें हम वाटर डाल देंगे, 100 लीटर वाटर डाल देंगे,
ठीक है। तो अभी फाइनली क्या बना, 810 बना मिल्क और वाटर बना 190। तो स्टिल जो टोटल क्वांटिटी है वो 1000 ही है। जब नेक्स्ट टाइम जब मैं 100 लीटर निकालूंगा ना, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि टोटल में से अगर 10% निकल रहा है तो मिल्क भी 10%, वाटर भी 10%, बस खत्म। टोटल में से अगर 10% निकल रहा है, इसका मतलब मिल्क भी 10% निकलेगा, वाटर भी 10% ही निकलेगा। ठीक है। तो 810 के बाद से कैलकुलेशन, सॉरी, 810 के बाद से कैलकुलेशन कैसे होगा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे 810 था मिल्क और वाटर था कितना, 190। जब टोटल कितना था 1000, तो जब मैं 10% निकलूंगा निकालूंगा तो ये भी 10% निकलेगा, ये भी 10% ही निकलेगा। इसका मतलब ये भी 81 निकलेगा, ये बचेगा 729, और ये भी 10% 19 निकलेगा, तो ये बचेगा 171। तो ये दोनों मिला के 900 हो रहा है, फिर 100 डाल देंगे। मतलब इसमें आपको नोटिस क्या करना है, देखो वाटर का जो बिहेवियर है ना, उसमें हम कुछ बात नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर देखो पहले पहले 100 ऐड हुआ, फिर 10% घटा, फिर कुछ श्योर नहीं। लेकिन आप अगर आप मिल्क को देखें, तो मिल्क आप देखो हमेशा 10% डिक्रीज हो रहा है। देखो 1000 से 900, 10% डिक्रीज हुआ, 900 से 810, फिर 10% डिक्रीज हुआ, फिर 810 से 729, फिर 10% डिक्रीज हुआ। इसका मतलब जो वाटर है ना सर, वो सक्सेसिवली डिक्रीज, सॉरी जो मिल्क है ना, वो सक्सेसिवली डिक्रीज हो रहा है। सॉरी, वाटर का कुछ बोल नहीं सकते, बट जो मिल्क है वो सक्सेसिवली ही डिक्रीज हो रहा है। देखो मिल्क, वाटर से मिल्क को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मिक्सचर 10% निकल रहा है, मिल्क 10% निकल रहा है, मिक्सचर 10% निकल रहा है, मिल्क 10% निकल रहा है, बस। ठीक है। तो जो मिल्क है ना, वो सक्सेसिवली ही डिक्रीज हो रहा है। देखो 10%, 10%, 10%, इसमें यही कॉन्सेप्ट है कि आप बाहर से जो सामान डालेंगे उसका हम कुछ मैच नहीं कर सकते, बट जो सामान हम नहीं डाल रहे, वो आप सोल्यूशन अगर पर्टिकुलर क्वांटिटी निकाल रहे हैं तो हमेशा उतना ही निकलते जाता है। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। एक बार अच्छे से देख लीजिए 1 मिनट के लिए। ओके। ठीक है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो मिल्क जो रिड्यूस हो रहा है वो हमेशा सक्सेसिवली ही रिड्यूस हो रहा है। तो पहले देखते हैं, पहला सवाल ये वाला देखो। देखो यहाँ पे एक वेसल था 80 लीटर्स ऑफ मिल्क। आप ये देखो कि निकल कितना रहा है, 8 लीटर निकल रहा है ना। तो 8 जो है वो 80 का कितना परसेंट है, आप बोलेंगे 8 तो 80 का सर 1/10 है। इसका मतलब 10% है। इसका मतलब हमेशा 10% निकल रहा है। देखो 80 लीटर मिल्क था, 8 लीटर निकाला, पानी डाल दिया, फिर 8 लीटर मिक्सचर निकाला, पानी डाल दिया। अभी मिक्सचर तो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन हमने क्या बताया था कि मिक्सचर अगर रिड्यूस हो रहा है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितना क्वांटिटी रिड्यूस हो रहा है, जितना परसेंटेज, मिल्क भी उतना ही घटेगा। तो पहले मिल्क 80 था, 10% घटा तो 90% बचा, फिर 10% घटा तो 90% बचा, तो फाइनली कितना हो गया, 0 से 0 काट दो, 8 × 9 72 × 9 हो जाएगा आपका 648। तो 64.8 लीटर्स इज द राइट आंसर। सिंपल है। कोई भी फॉर्मूला हमने नहीं लगाया, हमको सिर्फ ये पता है कि सर पानी के साथ क्या हो रहा है मैं नहीं बोल सकता, लेकिन दूध जो है वो सक्सेसिवली 10% ही रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। दूध जो है वो सक्सेसिवली 10% ही रिड्यूस हो रहा है।
चलो नेक्स्ट ये वाला देखो। देखो एक वेसल में 63 लीटर्स मिल्क था। इसमें आपको एक चीज ध्यान देना होता है कि देखो हर एक प्रोसेस के एंड में हमने जो भी किया था टोटल क्वांटिटी हमेशा सेम ही रहा है। तो ये आपको ध्यान देना है कि टोटल क्वांटिटी हमेशा सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो पहले 63 लीटर सिर्फ प्योर मिल्क ही था। 63 लीटर पहले सिर्फ और सिर्फ प्योर मिल्क था। फिर हमने 9 लीटर निकाला। 9 63 का कितना है? 1/7 है। ठीक है, अब ये देखो, अगर आप 9 निकालोगे लीटर तो वो भी 1/7 ही डिक्रीज होगा। मतलब मिल्क पहले 63 था तो 1/7 डिक्रीज होके बचेगा कितना? 6/7। करेक्ट। फिर अभी देखो हमने मिल्क निकाला लेकिन पानी तो डाला है। टोटल क्वांटिटी फर्स्ट स्टेप के बाद भी 63 है। फिर 7 निकाला, मतलब 7/63 यानी कि 1/9 निकाला। तो अगर 1/9 निकालेंगे तो बचेगा कितना? 8/9। 7 9 जा 63 और 6 8 जा 48 लीटर्स। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, फाइनल अमाउंट ऑफ मिल्क आफ्टर एंड ऑफ सेकेंड प्रोसेस इज 48 लीटर्स। बस खत्म। ठीक है, 63 से शुरू हुआ था। आप ये मत सोचना कि सर पहले 6/7 तो बाद में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बाद में हमने क्वांटिटी भी अलग निकाला है। ठीक है, सेम क्वांटिटी नहीं निकाल रहे हैं ना। चलो ये वाला देखो तो। इसमें कह रहा है कि एक टैंक है पेट्रोल का, 200 लीटर सिर्फ पेट्रोल है। द सेलर रिप्लेसेस ईच टाइम पेट्रोल विद केरोसिन व्हेन ही सेल्स 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। 40 लीटर्स मतलब 40 कितना है 200 का? आप बोलेंगे 1/5 है तो 20% है, मतलब हमेशा 1/5 घट रहा है। 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल एवरी टाइम ही सेल्स आउट 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल आफ्टर रिप्लेसिंग द पेट्रोल विद केरोसिन फोर्थ टाइम। मतलब ये चीज 4 बार हो रहा है। पहले पेट्रोल निकाला केरोसिन डाला, पेट्रोल निकाला केरोसिन डाला, सॉरी मिक्सचर निकाला केरोसिन डाला, वैसे 4 बार हो रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, 200 तो हमारे पास पहले पेट्रोल था। हम देखेंगे कि फाइनल मिक्सचर में पेट्रोल कितना बचा। तो हमेशा 1/5 घट रहा है तो कितना घटेगा? 4/5। 4/5, 4/5 ऐसे कितने बार होगा? 4 बार 4/5। ठीक है, 5 5 25 और ये 8। ठीक है 8। अभी ये हो जाएगा 8 इंटू, ये तो कटेगा नहीं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, 32 में 4⁴ अगर मैं 64 × 4 करूँ तो ये तो चलो बड़ा कैलकुलेशन हो रहा है। कैलकुलेशन तो इसमें करना ही पड़ेगा क्योंकि 20% घट रहा है। कैलकुलेशन से तो बच नहीं सकते। बट इससे अच्छा हम और एक चीज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 20% रिड्यूस हो रहा है, 20% का मतलब 1/5 होता है, तो पहले 5 से 4 होगा, फिर 5 से 4 होगा, फिर 5 से 4 होगा, फिर 5 से 4 होगा। ये कितने बार होगा? 4 बार। तो 5 का पावर 4 होगा 125 और 625, और 4 का पावर 4 मतलब 200, 256। ठीक है, तो ये किस चीज का रेशियो है? ये फाइनल जो पहले इनिशियली जो पेट्रोल था और ये जो फाइनल पेट्रोल है उसका रेशियो है। मतलब इनिशियली पेट्रोल 625 रहा होगा तो फाइनली पेट्रोल 256 रहा होगा। अभी 625 यूनिट का जो वैल्यू है ना वो 200 है। तो अगर मैं यहाँ से 25 से काटूं तो 25 का तो ये स्क्वायर है, 25 बार जाएगा ये 8 बार, तो एक यूनिट का वैल्यू होगा 8/25। अल्टीमेटली यही कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर देखो अभी इनिशियली मिक्सचर में सिर्फ पेट्रोल था तो ये पेट्रोल 625 था। पेट्रोल फाइनली कितना हुआ? 256। अगर 625 पहले पेट्रोल था, इसका मतलब बाद में भी जो क्वांटिटी है टोटल क्वांटिटी वो तो हमेशा सेम रहता है।
तो अगर इसमें फाइनली अगर 256 अगर पेट्रोल है तो रिमेनिंग केरोसिन होगा ना। 256 अगर पेट्रोल है तो रिमेनिंग केरोसिन होगा। तो कितना केरोसिन होगा देखो, 256 से मैं अगर 600 तक जाऊं, 400 से कितना कम है ये, 31, मतलब 369। हाँ 369 केरोसिन है, 369 केरोसिन है। तो मुझे पेट्रोल अगर 256 है तो रिमेनिंग केरोसिन होगा ना, तो 369 यूनिट्स का वैल्यू निकालना है। तो आंसर इज 369 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 25। हम इसको कर लेते हैं कैलकुलेट, क्योंकि कुछ तो उपाय है नहीं मेरे पास। अप्रोक्स आंसर भी अगर मैं ले लेता हूँ, बट नन ऑफ दिस भी है, ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। टू नाइन सिक्स जीरो 2952, 2952 आ रहा है डिवाइडेड बाई 25। 2952 डिवाइडेड बाई 25, तो 100 से तो ज्यादा ही होगा आंसर। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट काटने एक एक करके काट, 25 वन द 25, 45, 25 वन द 25 और 202, 25 8 जा 200.20.08, 10118.08 लीटर। दिस इज द राइट आंसर। समझ में आया। हमने सक्सेसिव लगा कि ये देखा कि पेट्रोल इनिशियली 625 था और फाइनली 256 है। तो फाइनली पेट्रोल अगर 256 है मतलब जो रिमेनिंग होगा वही केरोसिन होगा, सिंपल है। ठीक है, चलो ये वाला देखो। सेम इजी क्वेश्चन है ये। हर बार 20% निकल रहा है और फाइनली जो बचा है वो 512 बचा है। कितने बार हो रहा है? 4 बार। तो मान लो इनिशियली जो मिल्क है, इनिशियल मिल्क को मैं x मान लेता हूँ, तो कितना 20%, यानी कि 1/5 घट रहा है, तो बचेगा 4/5, 4/5, 4/5 और 4/5। ठीक है, और बचा कितना है? 512 ग्राम। ठीक है, अभी अगर मैं काटूंगा तो 4 4 16, 64 का ये मे बी 8 गुना होता है। यस, यस। तो ये 4 4 16, 4 64 का ये 8 गुना होता है। 4 से काटूंगा तो 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे हो गया आपका 25, 625 को 2 बार 1250, तो एक्स का वैल्यू जो आएगा वो 1250 ग्राम आएगा। इसका मतलब 1.25 kg। इजी क्वेश्चन है ना। हमने मान लिया एक्स था, वो रिड्यूस हो रहा है 4/5, 4/5, 4/5, 4/5, ऐसा 4 बार हुआ है, तो ये एक्स वहां से निकल जाएगा और गिवन है फाइनल। ठीक है, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो ये वाला सवाल देखते हैं। देखो, एक एक बॉटल, एक जार में 50 लीटर्स प्योर मिल्क था। 5 लीटर्स मिल्क निकाला और 5 लीटर पानी डाला। 5 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाला, 5 लीटर पानी डाला। कंटिन्यूस फॉर द थर्ड टाइम लेफ्ट इन द आफ्टर द थर्ड। एकदम इजी है। पहले 50 था, 5 लीटर निकाला। 5 लीटर कितना होता है 50 में? आप बोलेंगे 10% होता है, तो 1/10 निकाला तो बचा 9/10।
फिर 1/10 निकाला, बचा 9/10, फिर 1/10 निकाला, बचा 9/10। तो यही आपको निकालना है। तो 0 से 0 कट गया, 5 से ये कट गया 2 बार, तो 729 होगा और नीचे आएगा 20। तो 729 का आधा कितना होता है? 364.5, 36.45 लीटर्स बचेगा। सेम क्वेश्चन है, सेम सोल्यूशन। क्या क्या ही करना है, इनिशियल दे दिया, डायरेक्ट घटा दो। मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ तो उधर आपको फॉर्मूला का जरूरत ना पड़े। ठीक है, आराम से कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये वाला देखिए। देखो, एक 25 लीटर का एक 25 लीटर का सिलेंडर है जिसमें एक मिक्सचर है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, इन विच ऑक्सीजन इज 36%। सम लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड मिक्सचर निकाल रहे, नाइट्रोजन डाल रहे, मिक्सचर निकाल रहे, नाइट्रोजन डाल रहे। ऐसा कितने बार किया हमने? आप बोलेंगे ऐसा हमने 2 बार किया है। आप देखो, मैंने आपको बोला था कि जो चीज हम बाहर से डालेंगे उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो नहीं डल रहा है ना उसके बारे में कर सकते हैं। तो अभी देखो, ऑक्सीजन पहले कितना था? 36% था। ठीक है, पहले 36% था, फिर बचा 9%। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑक्सीजन 36 से 9 हो गया है कितने बार में? आप बोलेंगे 2 बार में। 36 से 9 होना मतलब 4 से 1 होना होता है। ठीक है, 2 बार में अगर 4 से 1 हुआ है मतलब हर एक बार 2 से 1 हुआ होगा, हर एक बार 2 से 1 हुआ होगा। इसका मतलब हर एक बार 50% निकला है। देखो, 2 से 1 होने का मतलब एक निकला है 2 में, मतलब हर एक बार 50% ही मिक्सचर निकला है। करेक्ट। आपको बोल रहा है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर टेकन आउट एट ए टाइम। 25 लीटर का था, उसमें से हर एक बार अगर आधा निकला है तो कितना निकला है? 12.5 लीटर। और हर एक बार 12.5 लीटर ही निकलेगा, सिंपल है। हर एक बार 12.5 लीटर ही निकलेगा, क्योंकि हमको पता है सर कि ऑक्सीजन जो है वो कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। तो 36 था, 9 बना, मतलब 4 से 1 बना, 2 से 1, 2 से 1, बस खत्म। 2 से 1 मतलब कितना रिड्यूस हुआ? एक रिड्यूस हुआ ना 2 में, तो 50% रिड्यूस हुआ। ठीक है, ये वाला देखो। देखो, एक वेसल में सिर्फ मिल्क है, 15 लीटर्स ऑफ द मिल्क इज टेकन आउट, रिप्लेस्ड बाय वाटर। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस मोर। फाइंड द initial amount of milk in the vessel if at the end the ratio of milk to water
बिकम 16:9। इसका मतलब फाइनली क्या हुआ, फाइनली जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो बना ना, वो मिल्क बना 16 और वाटर बचा 9। ठीक है, ये वाटर है और ये मिल्क है। पहले तो सिर्फ मिल्क था और हमने बताया कि पहले जितना क्वांटिटी रहता है लास्ट में भी उतना ही क्वांटिटी रहेगा। इसका मतलब पहले जो टोटल क्वांटिटी था वो तो 25 था, 16 9 25। तो पहले 25 जो है पूरा मिल्क था, तो मिल्क पहले था 25, बाद में हुआ है 16। कितने बार में? 2 बार में, मतलब एक बार में 5 से 4 हुआ है, एक बार में 5 से 4 हुआ है। ठीक है, आपको कहा है कि दिस प्रोसेस फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क इन द वेसल इफ एट द एंड द रेशियो इज दिस वन। ठीक है, एक बार में हम कितना निकाल रहे हैं? 15 लीटर। तो हमको पता है कि फर्स्ट स्टेप में मिल्क जो है वो 5 से 4 हुआ है, तो निकला कितना है? 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट का वैल्यू ही तो 15 है ना। तो था कितना? 5 यूनिट। 1 यूनिट अगर 15 है तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा? 75 लीटर्स। 5 यूनिट हो जाएगा 75 लीटर्स। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई होप आपको मिक्सचर एलिगेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश किया है कि हर एक क्वेश्चन को मैं आपको समझा के दूं, और आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। कोई भी तरीके का अगर आपको इस क्लास के बाद भी क्वेरी रह जाता है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में हमको बताइए कि सर इस पार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम डेफिनेटली उस पार्ट को हम अच्छे से देखेंगे और उसमें ट्राई करेंगे कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू, बाय बाय एंड ओके।